was that when funding is not the solution for your startup. So हर किसी को लगता है कि फंडिंग ही एक सोल्यूशन होता है, हर किसी को नहीं, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि फंडिंग was the real solution for a startup company. So the strong, honest and very searchable thing was that was funding is a real solution or something else there should be rather than funding. So most startup conversation starts with funding, but today I want to talk about something very unpopular. That is, what is funding is not the solution. Reality. When पहले स्नैक्स तो खा लूँ. Oh, the first thing is there were phases in my journey when I wanted funding very badly. And till now I'm seeking for funding. As you saw in my previous video, I was going here and there, this bank, that bank, IDFC, OGB, SBI, and also I mentioned I never mentioned Mr. ICICI Bank, and there are so many banks which has gone through to seeking for funding. So I also need funding very badly. But looking back, the real problem was not the money; it was direction, energy, and readiness. At the wrong time can cost more than not having the money. I'm very serious. And very serious is that कि अगर आप एक गलत इंसान से पैसे लेके अपना काम स्टार्ट करते हो, उससे बुरा और कुछ नहीं होता है. मैं बहुत सारे इंसानों से या अच्छे बुरा जो भी बोलूँ उनसे पैसे लेके अपना काम को रीस्टार्ट करने की पिछले 3-4 सालों से बहुत बार कोशिश की है, पर आई वॉज फेल्ड वेरी बैडली because they don't give me the right amount what I want. They don't give me the security. They don't give me the backup fund. They only give me the fund which was I able to survive within 2 to 3 days. And this is very bad choice of mine. What's I taken for? So the thing is that without this, like before funding, every founder need clarity of product, clarity of customer, clarity of peace. Sorry, clarity of pace. सो विदाउट दिस फंडिंग बिकम्स प्रेशर. अगर आपके अंदर कोई भी चीज़ को लेके क्लैरिटी ना हो कि आप किस चीज़ को चुनना चाहते हो, कौन सा प्रोडक्ट देना चाहते हो, कौन सी चीज़ें यूज़ करना चाहते हो, तो आपका क्या होता है ना, हर चीज़ें एक प्रेशर लेवल के साथ चूज हो जाती है ना, स्टार्ट हो जाती है. जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि बिकॉज स्टिकर बहुत कस्टली है तो मैंने स्टिकर डिजाइन थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया. देयर वाज canva, देयर वाज ChatGPT, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कन्वर्ट योर आइडिया इनटू योर प्रेस्टिजियस डिजाइन्स एंड it is very cheap for you when you turn into your idea into a product phase. The thing is that let's talk about the pouch. The first thing, clarity of product. You have to choose which product you want to sell, which product, which category, and the special and most precious thing was the pouch. जैसे बोलते हैं ना, खाना रिप्रेजेंटेबल ना हो तो खाना अच्छा नहीं लगता. मोस्टली 89% पीपल तकरीबन मेरी सोच के हिसाब से ऐसा होता है कि पहले आंखों से खाया जाता है. जैसे ना हम खूबसूरत नेचर को देखते हैं तो हम प्लीज हो जाते हैं, हमारी दिमाग हर हमारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है. सो वी नीड द क्लैरिटी दैट कि हम अगर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसका पैकेजिंग जो है वो टॉप नॉच होना चाहिए. सो लेट मी एक्सप्लेन. व्हेन वी आर गो थ्रू, हम आजकल बहुत जगह से सुन रहे हैं कि डिजिटल प्रिंटिंग, डिजिटल पाउच पैकेजिंग की मार्केट है. तो डिजिटल पाउच पैकेजिंग होता है, मान लो कि आप 160 एम मल्टीप्लाई टू 30 एम प्लस 90 बैग्स इस अप्रोक्सीमेटली लाइक 500 ग्राम की एक पाउच पैकेजिंग, स्टैंडर्ड पाउच पैकेजिंग आप करवाते हो. मैट कलर का आता है, ग्लॉसी कलर का आता है, विथ विंडो आता है एंड विथ आउटलेट आता है. और आप चूज करते हो कि बहुत ज्यादा ऑप्शन चूज करोगे तो ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो आप ना सिंगल सिंगल चीजें चूज करते हो. तो पहले तो हमको एडवर्टाइज दिखाया जाता है कि ये जो ऑर्डर है वो एक से शुरू हो सकता है. मतलब देयर वाज लाइक कि हम आपकी एक पाउच भी आपको प्रिंट करके दे देंगे, हम आपकी 3 पाउच भी आपको प्रिंट करके दे देंगे, एंड ये भी बोलेंगे कि हम आपकी मिनिमम क्वांटिटी. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप 50, 10 और 500 चीजें भी प्रिंट करवा सकते हो डिजिटल प्रिंटिंग में, बट द रियलिटी वाज नॉट लाइक दैट. जब आप उनको मैसेज करते हो, जब आप उनको अपनी डिजाइन और अपनी चीजों के बारे में बताते हो, पहले तो बात है डिजाइन की. अगर डिजाइन आपने अपने हिसाब से अलग रेट में नहीं किया है तो उनका डिजाइनर जो है वो हाई कॉस्ट लेता है. एक डिजाइन का 5000 चार्जेस करता है. ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी दूसरे स्टार्टअप जो सिर्फ डिजाइन में काम करते हैं उनको जाके बोलते हो तो वो स्टार्टिंग 5000 से 50000 तक चले जाते हैं. एंड बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं जो कि नेगोशिएट करने के बाद वो 1500 या 2000 के अंदर आ जाते हैं, जो कि मेरे आसपास में भी बहुत सारे डिजाइनर हैं जो 1500-2000 में चीजें कर देते हैं. मैं उन लोगों के नाम नहीं लूंगी क्योंकि उन्होंने थोड़ी ना मुझे पैसे दे रखे हैं उनका नाम लेने के लिए. आपको बता रही हूँ, ये एक्सपीरियंस वही बड़ी बात है. चलो, सो डिजिटल प्रिंटिंग की बात कर रहे थे हम. 5.40 RS प्लस जीएसटी. तो जीएसटी का तो आपको कॉस्ट पता ही होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, आपको पता है तो खुद पता कर लो. तो लगभग 6 रुपए के आसपास या तो 5.5 के आसपास आपको एक प्रोडक्ट डिजाइन करने का कॉस्ट पड़ता है. स्टैंडअप पाउच का अगर आप अपने ब्रांडिंग के साथ चाहते हो, उनका मिनिमम प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट जो होता है वो 20,000 होता है. आप 4 वैरायटी के प्रिंटेड उनसे कर सकते हो. एंड द शर्त वाज दैट कि अगर आपकी जो 3-4 प्रोडक्ट है उन तीनों 4 प्रोडक्ट की डायमेंशनल अगर सेम हो तभी जाके आप वो आपको वो जो 20,000 मैक्सिमम रिक्वायर्ड है वो वाले कैटेगरी में वो आपको फिट करते हैं. ठीक है. कुछ और पाउचेस के साथ कंपनी के साथ हमने बात की स्टैंडअप पाउच के, तो उनका और एक रिक्वायरमेंट था कि वो 14,000 पाउच बनाएंगे, 4 डिफरेंट डिजाइन देंगे. ग्लॉसी का 5.35 प्लस जीएसटी एंड मैट का 6.35 प्लस जीएसटी विदाउट जिपर ही आता है. तो ये है एक्चुअली रियलिटी. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके बैठो ना तो 14,000 की बात कर रही हूँ, 14,000 अगर आ जाएगा चीजें. डिजिटल प्रिंटिंग की बात कर लिए, ये कॉस्टली होता है पर काफी ऐसी भी कंपनी है जो आपको वेरिएबल प्राइस रेंज में आपको चीजें दे देंगे. पर सोचो आप 5 रुपए के प्रोडक्ट, 20 रुपए के प्रोडक्ट बेचने जाओ और आपको एक एक पाउच ना तकरीबन 5 रुपया 6 रुपया गिर जाएगा, तो क्या कस्टमर को क्या डिस्काउंट दोगे? किस तरह से कस्टमर अपनी मार्केट चीजें क्या करोगे? आपके पास तो नेट प्रॉफिट बचेगा ही नहीं. और सबसे बड़ी बात बोलूं, मैं बीबीएसआर गई थी एक होटल में खाना खाने के लिए, तो वहां पे बहुत सारे अच्छा पाउचेस थे. मुझे वो पाउचेस बिल्कुल पसंद आए. मैंने उनको इमीडिएटली पूछा कि पाउच बहुत अच्छा है. मैंने अपने दोस्त को भेजा वहाँ पे कि ये पाउच का रेट वगैरह मुझे बताइए. तो उन्होंने बोला कि वो जो छोटा सा पाउच है जहाँ पे वो अगर मैं अपनी चीजें रखती हूँ तो तकरीबन 25 रुपया, ज्यादा से ज्यादा 30 रुपये की चीजें मैं वहाँ पे रख सकती हूँ. पर वो पाउच जो मुझे गिरता है किलो के हिसाब से वो 1200 आता है. 300 पाउच वहाँ पे आते हैं जो कि 4 रुपया होता है.
इसका मतलब सोच रहे हो कि और ऊपर से आप जो कस्टमर हो ना, आपको नहीं पता है कि जो एक एंटरप्रेन्योर है, जो एक बिजनेसमैन है, वो इतने सारे चीज़ों से जूझ के, छोटा वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट में होता है, वो जो स्टार्टअप्स कंपनी होती है, वो इतने सारे झमेले के बाद, हर छोटे स्टेप में इतने सारी चीज़ों के जूझने के बाद आपको लाके एक फाइनल प्रोडक्ट देते हैं और वहाँ पे आप खड़े-खड़े बोलते हो, "यार, आप तो सस्ते में उठाए होंगे, हमको दे दो ना डिस्काउंट, हम दे देंगे डिस्काउंट।" ऐसे कैसे डिस्काउंट ले लोगे? तुमको पता है इतना सब चीज़ें होता है। और मोस्टली मैं कल रात को ऐसे ही वीडियो स्क्रॉल कर रही थी तो एक एंटरप्रेन्योर बोल रहा है मैंने इतने अच्छे से अपना प्रोडक्ट सेल किया गाइस 1 करोड़ का सेल हो गया और यहाँ पे सियापा हो गया मतलब मैंने जो हैंड प्रिंट किए थे ना वो हैंड प्रिंट अच्छे से गिरा नहीं। अरे भाई या बहन जो भी हो तुम बोल रहे हो 1 करोड़ का सेल कर दिया लोगों को एक्साइटेड कर दिया कि भाई एक लड़की या लड़का जो भी है इतने कम उम्र में 1 करोड़ का सेल ले लिया। तुमने क्या बताया कि तुमने कैसे कैसे स्ट्रगल किए? तुमने क्या बताया कि उसको खरीदने में बनाने में मैन्युफैक्चर करने में डिलीवर करने में एक तुमने जो बेचे उसको करने में कितना टाइम लगा तुमको? क्या तुम्हें प्रॉफिट भी हो रहा है? ना सिर्फ सेल्स ही देख रहे हो। सेल्स होना बड़ी बात नहीं है। प्रॉफिट हो रहा है क्या? सेल्स तो कोई भी कर ले। कल को मैं उधार लेकर प्रोडक्ट लॉन्च कर दूं एक-एक रुपया में मेरा एक-एक रुपए में मैं अपनी 80-80 रुपए की प्रोडक्ट अगर बेच दूं वो तो एम ही सेल हो जाएगी। खैर अब बात करते हैं ट्रेडिशनल प्रिंटिंग की। ट्रेडिशनल प्रिंटिंग इज अ पाउच प्रिंटिंग जिसकी अगर मैं बात करूं सोच लो आपको मैक्सिमम कलर चाहिए मतलब सिलेंडर के हिसाब से कलर आएंगे। सिलेंडर की प्राइस 2022 में 5000 से 4500 के बीच में थी। अभी जो बढ़ के 7000 से 8000 के बीच में है। ये अप्रोक्सीमेटली प्राइस बता रही हूं। कंपनी ने मुझे बताया तो मैं उसके हिसाब से बता रही हूं। तो उनका जो मिनिमम ऑर्डर रहता है, कोई कंपनी का मिनिमम ऑर्डर 300 केजी रहता है, किसी कंपनी का मिनिमम रेट आता है 245 प्लस जीएसटी। किसी का 260 प्लस जीएसटी होता है, किसी का 270 प्लस जीएसटी होता है, डिफरेंट करता है अलग-अलग कंपनी के हिसाब से। तो इसी हिसाब से अगर हम करने जाए तो 400 केजी प्लस जीएसटी अगर लगा जाए तो 290 के करीब हो जाता है। 290 के करीब अगर हम प्रिंट करने जाते तो 1,15,000 के तकरीबन 1,20,000 का हमको पैसे चाहिए होता है एक प्रिंटिंग करने के लिए। मान लो जो सिलेंडर की बात कर रही थी 5 कलर का मैक्सिमम आप अगर डालोगे तो मोटा-मोटी 1,60,000 का आपको पैसा पकड़ के चलना पड़ेगा आपका 3 या 4 जो भी प्रोडक्ट है उसको मार्केट में लॉन्च करने के लिए, वो भी अच्छे क्वालिटी में। फिर पर पाउच देखो वहाँ पे पर पाउच मैंने बताया था 5.40, 5.75, 6.35 विद जीएसटी। यहाँ पे जीएसटी के समेत आपको एक पाउच आता है तकरीबन 1.80 रुपीज़ के आसपास आता है जिसमें आपको अगर 400 केजी आप कहीं से छपाते हो तो 90,000 पाउच आ जाएंगे। अगर मैं अपनी प्रोडक्ट की रेट बात बोलूँ 22 रुपया तो मैं 19,80,000 का सेल करती हूँ। मैंने और उसी 19 लाख में रॉ मटेरियल है, कंपनी की कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, पाउचिंग, पैकेजिंग, आउटर लेयर, प्रिंटिंग सब कुछ जाता है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी पाउचिंग की रेट जो 5.35, 6.35 ये था, ये कम होके सीधा आ गया 1.60 या तो उससे कम भी आ सकता है। जिसमें मैं एक-एक पाउच के पीछे 4 टू 6 रुपीज़ की प्रॉफिट कमा सकती हूँ। तो दिस इज़ द थिंग कि अब सोच लो पाउचिंग करने से पहले कि आप किस तरह से पाउच करते हैं। अभी तो पाउचिंग की बात होगी, फिर आगे जाके हम क्लैरिटी ऑफ कस्टमर एंड क्लैरिटी ऑफ पेज की बात करेंगे। सो इसको हम क्लोज़ करते हैं। बताते-बताते मैं आधा चीज़ें खाना ही भूल गई। सिंपल जस्ट फंडिंग इज़ अ टूल नॉट अ रिसोर्स। तो याद रखो आपकी जो फंडिंग है ये एक टूल है। इसको टूल की तरह यूज़ करो, वो एक रिसोर्स नहीं है। इफ यू आर बिल्डिंग क्वाइटली एंड स्लोली यू आर नॉट बिहाइंड। अगर आप धीरे स्टार्ट कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे आगे निकल गए, आप कंबल ओढ़ के सो जाओ। जैसे रील्स में बोलते हैं ना, आपके दोस्त आगे निकल गए इसका मतलब आप दौड़ने की दौड़ मत करो, आप सो जाओ कंबल ओढ़ के। इसे सोना नहीं है, आप स्लो नहीं हो, बस आप थोड़े से पीछे हो, आप अच्छे से आगे जा सकते हो। यू आर प्रिपेयरिंग, आप प्रिपेयरिंग मोड में हो। तो सीसी कॉन की बात तो नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत फंडिंग के बारे में आज भी हमारी बातचीत हुआ। एक मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्त जिसको मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, वो मतलब पंचिंग बैग की तरह है। दोस्त रखना चाहिए अपनी लाइफ में, मैं मानती हूँ, चाहे उनके पास पैसे हो कि ना हो। क्योंकि आप अपने गुस्सा किस पे निकालो? अपने दोस्तों पे निकालो, प्रियंका पे निकालो, चिन्मय के ऊपर निकालो। ज़्यादा कोई बुरा मानता है तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर निकालो और ज़्यादा बुरा मान जाए तो 2-3 लोगों को राखी बांधो, भाई बना लो, उनको गाली करो। आपका हक है। अपना मेंटाली ना स्ट्रेस नहीं लेना है, उन लोगों को गाली करना है। याद रखो ये आपकी जन्म सिद्ध अधिकार है। हम भारत में रहते कुछ भी बोल सकते हैं। चलो, मिठाई खत्म हो गई, चाय बिल्कुल ठंडी हो गई।